नमस्कार। बड़ा बेटा है गुंडा, घर में दंगा करके आता है। यूं ही मझला भी बेगैरत है, घर में बैठे बैठे खाता है। सिसक कर माँ कहती है कि अपाहिज है मेरा छोटू, जो तो खुद नहीं चल पाता लेकिन घर चलाता है। नमस्कार, देख रहे हैं आप देसीठेका.net। ये पंक्तियाँ सूरज राय सूरज जी की हैं, जो यकीन मानिए इस बात को सत्य उतारू होती हैं कि वो जो छोटे होते हैं घर के, वो असल में सबसे बड़े होते हैं। आप ये खूबसूरत सा जो साइकिल पे खड़ा हुआ ठेला देख पा रहे हैं, हमारे साथ में विक्की भाई हैं। विक्की भाई इस ठेले के मालिक हैं, जो कि साइकिल में ही इडली बेचने का काम करते हैं। विक्की भाई पेशे से जब इनकी शुरुआत हुई थी, तब ये एक पोस्टर बनाने का काम किया करते थे, जो बैनर जो हाथों से लिखे जाते थे। मैं सही कह रहा हूँ विक्की भाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये बात लगभग 1994 के पहले की है। इनकी डिग्रियां हैं, इन्होंने पढ़ाई करी है, कॉलेज लेवल में पढ़ाई करी। उसके बाद एक लड़का जो अपने सपनों के आशियाने को पूरा करने मुंबई शहर जाता है, जैसे कि हमारा और आपका सपना भी है। वहाँ जाता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए, और लगातार संघर्ष करता है। ज़िंदगी बेहतर चलती रहती है, रेस्टोरेंट में भी काम करता है। धीरे धीरे रेस्टोरेंट में एक बेहतर पोजीशन में पहुँच जाता है, लेकिन फिर लॉकडाउन का दौर आता है, जो हम सब के लिए बुरा था, और वही बुरा दौर इनके लिए भी साबित होता है। जैसे तैसे मुंबई से ये कई बार पिटे भी हैं, कई बार पैदल भी चले हैं, लेकिन जैसे तैसे जबलपुर शहर आ गए हैं, और जबलपुर शहर मां नर्मदा का आशीर्वाद इन्हें मिल ही रहा है। एक नए 2021 के साथ में एक नए धंधे की शुरुआत करी, साइकिल में इडली, सांभर और तमाम तरह की चीज़ें बेचने का काम। विक्की भाई, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि मुंबई से आप यहाँ आए, लॉकडाउन था, किस तरह की वो कहानी थी? क्योंकि जबलपुर का एक लड़का जो कि आज से कुछ समय पहले चला गया, सबसे पहले तो अपने बारे में बताओ आप। देखिए, मैं एक मध्यम वर्गीय घर से हूँ, और मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार दिए, और संस्कारों के साथ में जीवन जीने का एक तरीका भी बताया कि बोले बेटा, संघर्ष करो, जितना हो सके संघर्ष से ही आपको उन्नति मिलेगी। किसी के सामने भीख मांगने से या गिड़गिड़ाने से आपकी कोई मदद नहीं करता। तो ऐसे संघर्षमय जीवन से मैं बाहर निकल कर के आया हूँ, और अभी भी संघर्ष की प्रक्रिया जारी ही है। विक्की भाई, जब आप यहाँ से गए थे, आपने बताया था कि आप पेंटर का काम किया करते थे, तो वो जो ख्वाहिश लेके आप गए थे कि वहाँ पे जो लगा हुआ था मुंबई में, आपने बताया था कि वहाँ जाके मैं कुछ करूँगा, बनूँगा, उसके बारे में बताएं, क्या था? देखिए, मैं मुंबई गया था अपने एक उद्देश्य के लिए। मैं वहाँ पे गया था एक स्टूडियो में, जहाँ पे फिल्मी बैनर बना करते थे। तो वहाँ पे मैंने वो काम को देखा, सुना, रहा। अब मेरे पास कम पूंजी थी, कम राशि थी, तो वो मेरी खर्चा होने पर आ गई। तो फिर मैंने वहाँ पे, मुझे कुछ रात में सड़क में सो जाते थे पेपर बिछा करके, सुबह का इंतज़ार करते थे। सुलभ कॉम्प्लेक्स या किसी भी स्नान गृह में स्नान कर लेते थे, या किसी टूटे फूटे नल के पानी से स्नान कर लिया करते थे, और अपना जीवन चालू करते थे। तो इसी तरह मुझे एक स्टूडियो मिला। मेरे अंदर आर्टिस्ट, या मतलब कहने नहीं चाहिए कि मेरे अंदर कला कूट कूट के भरी हुई है, या पुश्तैनी है, या कुछ कह लें। मेरे अंदर पेंटिंग का शौक़ है, फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है, जिसको मैंने बखूबी वहाँ पे निखार करके लाया। और वहाँ के कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छा सहयोग भी किया, लेकिन जिम्मेदारियों के तले वो सारे जो अंदर का कलाकार था, वो कहीं ना कहीं मरा है। जी, अवश्य। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि वाकई मुंबई नगरी माया की नगरी रही। वहाँ पे सिर्फ कुल मिलाकर के आपका मेहनत कर्म ही काम देता है। वहाँ पे आपका कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आदमी का इस्तेमाल है। आप रहिए, आप स्वयं का कीजिए, आगे बढ़िए, ये आपके अंदर है। हमने जो कष्ट भोगा, हमने किस तरह से वहाँ से हम निकल कर के आए, वो पीड़ा हमें याद आती है। हम बताएंगे तो बड़ा दुख होगा। क्योंकि आप बताएं उस एक्सपीरियंस को कि क्योंकि लॉकडाउन लगा, उसके बाद कैसे आपका आना हुआ? देखिए, लॉकडाउन के पहले मैं वहाँ पे था। मेरा, अब वो कहने में मुझे बड़ा ही दुख होता है, मेरे अंदर से थोड़ी सी फीलिंग्स भी आ जाती है। मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ उस बातों को, क्योंकि वो दौर एक ऐसा दौर था कि पहले तो वैसे भी एक रूम में 10-10 लोग, 15-15 लोग रह रहे थे, और उसके बाद ये लॉकडाउन की स्थिति, खाने के लाले, किसी तरह से वहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे थे। कैसे आए आप जबलपुर तक? फिर प्रयास में ऐसा हुआ कि हम अपने एमपी लाइन के लोगों को तैयार कर रहे थे कि कुछ लोग इकट्ठा हों, तो साथ में कुछ दूरी तक पैदल निकलें,
किसी तरह से मन बना के दिल कड़ा करके हम लोग 2 लोग 3 लोग निकले, 50-50 किलोमीटर 40-40 किलोमीटर पैदल चले जा रहे, कुछ नहीं मिल रहा, पैरों में छाले, थकान, सूखा गला, बैग में जो कपड़े हैं वो भी वज़न करने लगे, उनको भी फेंक रहे हैं, खाली कर रहे हैं कि हमारा शरीर का वज़न हल्का हो। जैसे तैसे बड़े मुसीबत काटते हुए कहीं किसी ट्रक वाले से लिफ्ट मांगी, ढाबे में लिफ्ट मांगी। हाँ, एक चीज़ बोलेंगे कि प्रशासनिक मदद भी कई जगह बड़ी अच्छी मिली हमको। महाराष्ट्र पुलिस ने और प्रशासन ने कुछ दूर तक हमको ड्रॉप करवाया, पुलिस वाहनों से ड्रॉप कराया और भोजन की व्यवस्था तमाम हाँ करवाई। भोजन की व्यवस्था की। हम उन प्रशासनिक लोगों का बहुत हृदय से धन्यवाद देंगे। उन्होंने वाकई ही मानवता को अपने, मैं कहना चाहूँगा कि उनको शत नमन है जिन्होंने ऐसे कार्य किए हैं। अब उस चीज़ को याद करो तो वो गहरे जख्म है, उनको तो भुलाना मुश्किल हो रहा है। 2021 की शुरुआत हो चुकी है, आपका ये व्यवसाय जो आप लॉकडाउन के बाद शुरू कर चुके हो, कितने रुपए की इडली देते हो आप? देखिए, मैं 10 रुपए की एक इडली 20 रुपए प्लेट देता हूँ। अच्छा, इसमें मेरा एक विश्वास ये है कि जैसा हम घर पे खाते हैं हम वैसा दें। बिल्कुल, मैंने अभी मेरे और मेरे सहयोगी आशुतोष ने भी ये इडली खाई। यकीनन ये इडली बहुत शानदार थी, बहुत टेस्टी थी। तो क्या आप बिल्कुल शुद्ध, चूँकि इसमें लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, शुद्ध गर्मा गर्म इडली सांभर, और ये वाकई में बहुत गर्मा गर्म रहता है। विधि भी बताऊँगा कैसे। तो और क्या चीज़ें देते हो आप? देखिए, इडली सांभर के साथ में हम सांभर बड़ा भी करते हैं और समय देखते हुए थोड़ा सा परिवर्तन भी करते हैं। किसी दिन आलू बंडे, समोसे, पोहा, जलेबी भी। अच्छा, मेरा मेन उद्देश्य और ध्येय ये रहता है कि मैं व्यापार और व्यवसाय उन जगहों पर करता हूँ जहाँ पर कि गरीब तबके के लोग हैं। जैसे सब्जी मंडी का स्थान, कुछ लेबर वर्क का स्थान, ताकि सस्ते में वो अपना पेट भर सके। जी। तो आप साइकिल से ही घूमते हैं? जी, देखिए, लगभग किस एरिया में जाते हैं साइकिल? देखिए, साइकिल से मेरा एरिया चालू हो जाता है, मेरा भोग प्रसाद लगता है शिव मंदिर में, रानी ताल चौक में मेरे श्री हनुमान जी को भोग प्रसाद लगने के बाद में बस मेरा लिज्जत पापड़ कंपनी के पास से मेरा कार्य प्रारंभ होता है और बस मैं वहाँ से निकल के स्टेडियम, मानस भवन, गोल बाज़ार, राइट टाउन, नौतरा ब्रिज, इसी तरह चलता रहता हूँ। बहुत बढ़िया। तो कोई ऑर्डर लेना चाहे, अगर आपसे घर में बर्थडे पार्टी है किसी की या दोस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कैसे जुड़ सकते हैं? अपना नंबर बताएं प्लीज़। देखिए, मैं तो चाहूँगा कि अगर किसी को किसी की मदद करना है तो रुपया देने से अच्छा है कि उस मेहनत कर्म करने वाले को उसी के काम अनुसार उसको काम दिया जाए। बिल्कुल, मैं शुद्ध काम करता हूँ, शुद्धता मेरा मेन ध्येय है। वो दिख भी रही है। मैं चाहता हूँ कि ये शुद्ध में आप घर में जन्मदिन मनाते हैं या संडे के दिन में फैमिली को आराम दे। मैं चाहता हूँ बच्चे बोले मम्मी आज हम ब्रेकफास्ट मंगाते, बाहर से आएगा, होम डिलीवरी मिलेगी। मैं आपको 10 लोगों के लिए 20 इडली, एक आदमी 2 इडली खाता है, 5 लोग हैं घर में, 5 लोग ब्रेकफास्ट कीजिए। और उचित दामों में भी देंगे। ज़ोमैटो, स्विगी से आप ऑर्डर कर लेते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों के बड़े बड़े धन्ना सेठों को आप पैसा प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन वो लोग जो अपने कुटीर लघु उद्योग को बढ़ा रहे हैं, जो छोटी छोटी शुरुआत कर रहे हैं, हमें उन्हें बढ़ाना है। तो विक्की भाई, आप नंबर अपना शेयर करें। देखिए, मेरा नंबर है 9301379344। अच्छा, इसमें सर्वप्रथम महत्व तो ये आता है, देखिए, कोई भी गाड़ी एक चक्के से नहीं चलती। इस कठिनाई के दौर में मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी बहुत ही सहयोग देती है। उनका नाम भी लें आप। देखिए, वो मेरी पत्नी श्रीमती ममता मेरा भरपूर सहयोग करती है और हर पल फ़ोन करके पूछती है कि अभी आप कहाँ हैं, आपकी कितनी सेल हुई है, अगर आप थक गए हैं तो वापस आ जाइए। डेली मेरी 30 से 40 किलोमीटर की साइकिल की रनिंग है। मेरे पैरों के हाल और मेरे शरीर भी बेहाल हो जाता है। और कोई नहीं विक्की भाई, आपका संघर्ष यकीनन ही आपकी उपलब्धि बयां करेगा। आप सभी तमाम दर्शक जो देख रहे हैं हमें, उनसे यही गुजारिश है कि कुछ ना करें, बस इडली ऑर्डर करें। विक्की भाई के इस खूबसूरत से प्यारे से व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हमारी एक कोशिश है, desittheka.net की एक कोशिश है कि हम इनकी जो अच्छी मुहिम, अच्छी पहल है, वो आप तक पहुंचाएं। अब आपका फ़र्ज बनता है कि एक हाथ उस ओर से आना चाहिए। नमस्कार, देख रहे हैं लगातार आप desittheka.net।